पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों की अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। खबरनामा हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामे में सीतापुर, लखीमपुर के साथ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की भी होगी बात। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे भूमिजा हॉल में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन। प्रभारी मंत्री मनोज पांडे ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। और बात होगी सपा ने लगाया भाजपा पर आरक्षण घोटाले का आरोप, पीडीए वर्ग के अधिकारों की अनदेखी का किया दावा। फिर बात करेंगे सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष करेंगे सीतापुर दौरा, योजनाओं और पुनर्वास की होगी समीक्षा। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे यूपी में प्री मानसून ने बढ़ाई मौसम की हलचल, 25 शहरों में हुई बारिश, कई जिलों में आंधी का अलर्ट। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। योग दिवस से पहले सरोजनी वाटिका में हुआ योग अभ्यास, पतंजलि परिवार ने कराया योग प्रोटोकॉल का प्रशिक्षण। पाइपलाइन बिछाने के बाद बदहाल हुई सिविल लाइन की सड़क, बारिश में एम्बुलेंस समेत कई वाहन गड्ढों में फंसे। नैमिषारण्य में प्रभारी मंत्री मनोज पांडे ने की पूजा अर्चना, प्रदेश की सुख, समृद्धि और जन कल्याण की कामना। गोमती किनारे तेंदुए की आहट से ग्रामीणों में दहशत, वन विभाग ने चलाया कॉम्बिंग अभियान। डीएम ने किया निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज की हॉस्पिटल विंग का निरीक्षण, कमियां दूर कर जल्द संचालन के दिए निर्देश। हल्की बारिश में बिजली व्यवस्था हुई बेपटरी, 16 घंटे तक अधूरे में डूबे सैकड़ों गांव। अदिति यादव पर टिप्पणी के लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त, अपमानजनक बयान पर एफआईआर के दिए निर्देश। ओम प्रकाश राजभर का सपा पर राजनीतिक हमला, 2027 में नए समीकरण बनने का किया दावा। खबरें सीतापुर से। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात होगी भूमिजा हॉल में आयोजित हुए कार्यक्रम की। सीतापुर के खैराबाद स्थित भूमिजा हॉल में केंद्र सरकार के 12 साल और उत्तर प्रदेश सरकार के 9 साल पूरे होने पर जन संवाद एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्रभारी मंत्री एवं खाद्य रसद मंत्री मनोज कुमार पांडे ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में गरीब किसान, महिला और युवाओं के लिए ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। कार्यक्रम में लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ वितरित किया गया। गर्भवती महिलाओं की गोद भराई भी की गई। इस मौके पर नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, सेवता विधायक ज्ञान तिवारी, सिधौली विधायक मनीष रावत, महौली विधायक शशांक त्रिवेदी, बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा, सीतापुर एमएलसी पवन सिंह चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर, नगर पालिका सीतापुर चेयरपर्सन नेहा अवस्थी, डीएम डॉक्टर राजा गणपतार और सीडीओ डॉक्टर दीक्षा जोशी सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर भाजपा जिला कार्यालय जिले के नवनियुक्त प्रभारी मंत्री एवं कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे का जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला के नेतृत्व में भव्य स्वागत और सम्मान किया गया। नैमिषारण्य से आए भटकों ने मंत्रोच्चारण किया, जिस पर मंत्री ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। मनोज पांडे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विकास कार्यों की चर्चा करते हुए 2027 में 2/3 बहुमत से सरकार बनाने का दावा किया। जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने उन्हें संगठन का मार्गदर्शक बताया। कार्यक्रम में विधायक निर्मल वर्मा, ज्ञान तिवारी, मनीष रावत, रामकृष्ण भार्गव, एमएलसी पवन सिंह चौहान, अविनीश सिंह, पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर और नगर पालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी, कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीतापुर में समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय टाउन हॉल में आयोजित प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव ने भाजपा सरकार पर पीडीए वर्ग के आरक्षण में 11,514 पदों की कथित लूट का आरोप लगाया। विधायक अनिल वर्मा ने कहा कि पीडीए वर्ग के साथ हो रहे अन्याय 2027 में भाजपा को सत्ता से बाहर करेगा। पूर्व मंत्री रामहेत भारती, रामपाल राजवंशी ने सामाजिक न्याय और आरक्षण की अनदेखी का आरोप लगाया। पूर्व विधायक अनूप गुप्ता ने कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर तैयार पुस्तिका में आरक्षण घोटाले का खुलासा किया गया है। इस दौरान जय सिंह यादव, चंद्रशेखर यादव, आशुतोष सिंह यादव, ज्ञानमती भार्गव सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष सरदार हरदीप सिंह गिल 14 एवं 15 जून को उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर खीरी में सफाई कर्मचारियों एवं उनसे जुड़ी योजनाओं, सीवर, सेप्टिक टैंक हादसों, पीड़ित परिवारों के पुनर्वास, मुआवजा भुगतान तथा सतर्कता समितियों की स्थिति की समीक्षा करेंगे। आयोग के सहायक निदेशक अंकुश चुआत द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार जिला प्रशासन, पुलिस, समाज कल्याण, नगर निकाय, बैंक अधिकारी एवं सफाई कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ बैठकें आयोजित होंगी। लहरपुर की ग्राम गणेशपुर स्थित आइकॉन कॉलेज ऑफ नर्सिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में एमएलसी इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह, विशिष्ट अतिथि पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी मौजूद रहे। वक्ताओं ने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, सुशासन और विकास कार्यों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में अधिवक्ता, शिक्षक, पत्रकार, चिकित्सक और छात्र छात्राओं ने भाग लिया। अंत में अतिथियों द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। सीतापुर में आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को गति देते हुए पतंजलि परिवार के सहयोग से सरोजनी वाटिका में भव्य योग जागरण एवं योग प्रोटोकॉल अभ्यास किया गया। इस दौरान ताड़ासन, वृक्षासन, भुजंग आसन सहित कई योगों का अभ्यास कराया गया। कार्यक्रम में स्नातक एमएलसी इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि नमेंद्र अवस्थी, जिला संयोजक नीरज वर्मा, योग शिक्षक संदीप सिंह, अभिषेक कुमार, विनय कुमार, आकाश अग्रवाल, पंकज पांडे, विपुल सिंह, गंगासागर राठौर मौजूद रहे। सीतापुर के मोहल्ला सिविल लाइन में जल निगम द्वारा पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़क की ठीक से मरम्मत न किए जाने से लोगों में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह गहरे गड्ढे, जलभराव की स्थिति बन गई है। शनिवार को हुई बारिश के दौरान एक एम्बुलेंस समेत 4 पहिया वाहन गड्ढों में फंस गया, जिन्हें ट्रैक्टर की मदद से बाहर निकाला गया। सिविल लाइन के सभासद अश्विनी शुक्ला ने बताया, इस संबंध में कई बार जल निगम के एई और जेई को अवगत कराया गया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। वहीं जल निगम के सहायक अभियंता प्रभाकर ने बताया कि मौके पर मौजूद मजदूर लगाकर मरम्मत कार्य कराया जा रहा है। सीतापुर के तंबौर क्षेत्र में हनुमत धाम कलनापुर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत भव्य कलश यात्रा निकाली गई। मुख्य यजमान विजय शंकर तिवारी ने सपत्नीक पूजा अर्चना की, जिसके बाद यात्रा हनुमत धाम से रतनगंज स्थित शारदा नदी घाट पहुंची, जहां हजारों महिलाओं ने कलश में जल भरा। जय श्री राम और जय बजरंगबली के जय घोष के साथ निकली यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, महिलाएं और बच्चे शामिल हुए। सुरक्षा व्यवस्था थाना प्रभारी हनुमंत लाल तिवारी व इंस्पेक्टर विजय राय के नेतृत्व में रही। यात्रा में पूर्व विधायक सुनील वर्मा, रामजीवन जायसवाल, कल्पना वर्मा, दीपक सिंह, दीपू समेत हजारों श्रद्धालु मौजूद रहे। मोहाली सीतापुर में युवा प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से शिक्षक एवं शायर सलमान सीतापुरी द्वारा आयोजित अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट में रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। ग्राम मस्जिद बाजार स्थित मिनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए मैच में रॉयल्स किंग जार ने मस्जिद 11 को हराकर जीत दर्ज की। टीम ने 8 ओवर में 3 विकेट खोकर 37 रन बनाए। शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए आशुतोष यादव को मैन ऑफ द मैच चुना गया। उन्हें महबूब आलम एवं सुरक्षा सेवा समिति के जिला अध्यक्ष सलमान सीतापुरी ने सम्मानित किया। आयोजक ने बताया कि टूर्नामेंट का फाइनल सोमवार सुबह 10 बजे शहादत नगर 11 और रॉयल्स किंग जार के बीच खेला जाएगा। कटिया सीतापुर में किसानों को आत्मनिर्भर और खेती को अधिक लाभकारी बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे खेत बचाओ अभियान एवं विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत 6 गांवों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। कृषि विज्ञान केंद्र कटिया के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर दया एस श्रीवास्तव ने किसानों को अपना बीज, खाद और जैविक दवाएं स्वयं तैयार करने की तकनीक बताई। डॉक्टर सचिन प्रताप तोमर ने मृदा स्वास्थ्य और हरी खाद के महत्व पर प्रकाश डाला, जबकि डॉक्टर रीमा ने पोषण वाटिका, मोटे अनाज और पशुपालन से आय बढ़ाने के उपाय बताए। कार्यक्रम में कृषि उद्यान एवं गन्ना विभाग के अधिकारियों ने योजनाओं की जानकारी देकर किसानों को उन्नत कृषि तकनीकी के प्रति जागरूक किया। सीतापुर में ताड़कनाथ मंदिर परिसर तरीनपुर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में कथाभ्यास आचार्य अशोक अवस्थी महाराज ने कहा कि जैसे भक्त भगवान की भक्ति करते हैं, वैसे ही भगवान भी अपने भक्तों पर प्रेम और कृपा बरसाते हैं। उन्होंने बताया, भागवत धर्म मानव जीवन का पवित्र बनाने वाला दिव्य मार्ग है। भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण कीर्तन पतित से पतित व्यक्ति का भी कल्याण कर सकता है। आचार्य ने संत संगति को जीवन की सबसे बड़ी निधि बताया। कार्यक्रम का आयोजन श्री कृष्ण सेवा संस्थान समस्त भक्तजन द्वारा ताड़कनाथ मंदिर परिसर तरीनपुर सीतापुर में किया जा रहा है। नमिषारण तीर्थ में प्रदेश सरकार के सीतापुर प्रभारी एवं कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने दर्शन पूजन कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचकर बड़े महंत बजरंग दास और महंत पवन दास के सानिध्य में
पूजा अर्चन किया, जिसके बाद चक्रतीर्थ में प्रधान पुजारी राजनारायण पांडे और पुजारी सचिन पांडे ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजन कराया, तीर्थ का चित्र भेंट किया। वहीं मां ललिता देवी मंदिर में पुजारी भास्कर शास्त्री और लाल बिहारी शास्त्री ने विधिवत पूजन और हवन कराया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, ब्लॉक प्रमुख रामकिंकर पांडे, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष नमिंद्र अवस्थी, गन्ना समिति चेयरमैन रामगोपाल अवस्थी, एसडीएम अभिनव यादव और अभय सिंह सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। थाना रामकोट क्षेत्र के ग्राम पिपरी मौजा डूडावल के रहने वाले मंत्री मन्नी लाल ने डीएम को संबोधित पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। मन्नी लाल का आरोप है कि आरोपियों ने एक विवादित जमीन पर लोहे का गेट रख लिया है। इसको लेकर कई बार स्थानीय पुलिस से संपर्क भी किया गया, लेकिन आरोपी वह गेट हटाने को तैयार नहीं है। उन्होंने उचित कार्रवाई की मांग की है। सीतापुर की कोतवाली देहात पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए शातिर हिस्ट्री शीटर अपराधी बिकुल पुत्र इंद्रपाल को गिरफ्तार करने का दावा किया है। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह के पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर दोस्तपुर तिराहे से आरोपी को दबोचा। उनके पास से एक अवैध शस्त्र और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक बिकुल थाना कोतवाली देहात का चिन्हित हिस्ट्री शीटर है, जिसके खिलाफ हत्या, लूट समेत 18 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तारी करने वाली टीम में उप निरीक्षक तेज बहादुर सिंह, कांस्टेबल नरेंद्र कुमार, राशिद मलिक और मानवेंद्र ढाका शामिल रहे। सीतापुर की 27वीं वाहिनी पीएसी में सहायक सेना नायक अवधेश कुमार विश्वकर्मा के कमिश्नरेट वाराणसी स्थानांतरण पर भावपूर्ण विदाई समारोह आयोजित किया गया। सेना नायक संतोष कुमार मीणा के निर्देशन और सहायक सेना नायक रमेश सिंह की उपस्थिति में आयोजित समारोह में उन्हें पुष्पमालाएं व पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया। अधिकारियों और जवानों ने उनके अनुशासित, कर्तव्यनिष्ठ और उत्कृष्ट सेवा काल की सराहना करते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर प्रमोद कुमार गौड़, राकेश कुमार सहित समस्त अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा, अवधेश कुमार विश्वकर्मा का नेतृत्व, समर्पण और योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। ज्येष्ठ माह के छठे शनिवार पर चांदी वाले हनुमान मंदिर में श्रद्धा और भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला। मंदिर में विधि विधान से हनुमान जी की पूजा अर्चना के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। भक्तों को कढ़ी चावल, छोला चावल, बूंदी और शीतल जल का प्रसाद वितरण किया गया। भंडारे का आयोजन यशवंत सिंह, योगेश गुप्ता टीटू और यतीश गुप्ता द्वारा कराया गया। पूरे आयोजन में धार्मिक उत्साह और सेवा भाव का माहौल रहा तथा श्रद्धालुओं ने हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त कर प्रसाद ग्रहण किया। सीतापुर के कसमंडा ब्लॉक की ग्राम पंचायत निवादा में पंचायत स्तरीय जूनियर क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य शुभारंभ प्रधान प्रतिनिधि भगवानती ने और दीपू पासी ने फीता काटकर किया। उद्घाटन मुकाबला सरौरा कला क्रिकेट क्लब और गढ़ी क्रिकेट क्लब के बीच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए गढ़ी क्रिकेट क्लब ने 8 ओवर में 104 रन बनाए। जवाब में सरौरा कला की टीम ने 76 रन ही बनाए और मुकाबला हार गई। शानदार बल्लेबाजी के लिए लौकुश को मैन ऑफ द मैच चुना गया। इस मौके पर अंकुल राज, सरोज कुमार, कमलेंद्र सिंह, देशराज, अमित कुमार, कमल किशोर, सुशील सिंह, सुमित सिंह, सौरभ सिंह, समलू, बिमलेश कुमार, रामेंद्र सिंह, संदीप कुमार और विवेक कुमार सहित बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमी मौजूद रहे। सीतापुर के मछेटा थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत रमुआपुर के मजरा हेतपुर में सरायन नदी के किनारे बड़े पैमाने पर अवैध मिट्टी खनन का मामला सामने आया है। ग्रामीणों के मुताबिक कई दिनों से लगातार हजारों ट्रॉली मिट्टी का खनन कर विभिन्न स्थानों पर भेजी जा रही है, जिससे नदी के किनारे प्राकृतिक स्वरूप और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की आशंका बढ़ गई है। मामले की सूचना पर राजस्व लेखपाल अनुभव त्रिपाठी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और खनन स्थल की पैमाइश कर गहराई और क्षेत्रफल का आकलन किया। अनुभव त्रिपाठी ने बताया कि जांच रिपोर्ट तैयार कर एसडीएम को भेजी जाएगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। सीतापुर के प्रेमपुर गांव में गोमती नदी किनारे तेंदुए की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। गुरुवार को ग्रामीणों ने नदी किनारे तेंदुए के पगचिन्ह देखे। ग्रामीण विपिन के अनुसार वहां एक नीलगाय के शिकार के अवशेष भी मिले हैं, जिससे तेंदुए की मौजूदगी की आशंका और मजबूत हो गई है। सूचना मिलने पर वन विभाग के वन दरोगा विनीत सक्सेना मौके पर पहुंचे और पगचिन्हों का निरीक्षण कर उच्च अधिकारियों को अवगत कराया। शनिवार को वन विभाग की टीम ने क्षेत्र में कॉम्बिंग का अभियान चलाया। ग्रामीणों को अकेले खेतों में न जाने और समूह में रहने की सलाह दी। सीतापुर के कसमंडा ब्लॉक के ग्राम मानपारा में विद्युतीकरण अधूरा रहने से ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ गई है। समाज सेवी पुष्पेंद्र प्रताप सिंह ने ग्रामीणों के साथ विद्युत उपकेंद्र कमलापुर के उपखंड अधिकारी नवीन भास्कर को ज्ञापन सौंपकर 15 दिन के भीतर गांव में बिजली आपूर्ति शुरू कराने की मांग की है।
उन्होंने बताया कि पूर्व में धरना प्रदर्शन के बाद विभाग ने 1 महीने में विद्युतीकरण पूरा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक केवल खंभे और तार लगाए गए, जबकि घरों में बिजली नहीं पहुंची है। पुष्पेंद्र प्रताप सिंह ने चेतावनी दी कि समय सीमा से बिजली चालू न होने पर ग्रामीण पुनः धरना देंगे। इस दौरान राजेश कुमार गुड्डू, शादाब अहमद, फिजोल खान सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। सीतापुर के लहरपुर क्षेत्र स्थित ग्राम धौररा में आयोजित शतचंडी महायज्ञ में श्रीमद् भागवत कथा में श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का श्रवण कर भक्ति रस में डूब गए। कथाव्यास पंडित अखिलेश महाराज ने माखन चोरी, कालिया नागदमन और गोवर्धन धारण की लीलाओं का भावपूर्ण वर्णन करते हुए भक्ति का संदेश दिया। वहीं यज्ञाचार्य पंडित राधा मोहन अवस्थी ने वैदिक आचार्यों के साथ विधि विधान से यज्ञ संपन्न कराया। विश्व शांति, जन कल्याण की कामना की। वृंदावन से आए कलाकारों की आकर्षक झांकियों ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध किया। इस मौके पर शूर प्रताप दीक्षित, अंकित दीक्षित, शिवसागर लाल मिश्रा, राम केवल मिश्रा और आसाराम सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। सीतापुर के लहरपुर में ज्येष्ठ माह के छठे शनिवार पर हनुमान मंदिरों में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत माहौल देखने को मिला। नगर व ग्रामीण क्षेत्रों के मंदिरों में संकट मोचन भगवान बजरंग बली की विधि विधान से पूजा अर्चना कर हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ का आयोजन किया गया। बिस्वा मार्ग स्थित यात्री प्रतीक्षालय प्रसिद्ध छोटे बालाजी मंदिर में विशेष पूजन के बाद भंडारे और प्रसाद का वितरण का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस मौके पर राजेश्वर रस्तोगी, निक्की रस्तोगी, मनीष पाठक, जय पाठक, निक्की निगम, सुमित जोशी, कौशल समले अवस्थी, सूर्य प्रकाश मिश्रा और शिवम अवस्थी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। सीतापुर में चलाए जा रहे अभियान के तहत बिस्वा पुलिस ने चोरी के मामले में ठठेरी टोला लहरपुर की रहने वाली वांछित अभियुक्ता रुखसाना को रोडवेज बस स्टॉप बिस्वा से गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। अभियुक्ता के पास से एक जोड़ी पीली धातु के कान के झाले, 23,000 रुपए नगद बरामद हुए। इसके विरुद्ध थाना बिस्वा में मुकदमा दर्ज है। कार्रवाई प्रभारी निरीक्षक राम राघव सिंह, उप निरीक्षक सुधाकर सिंह व पुलिस टीम ने की। और अब खबरें लखीमपुर की। लखीमपुर की खबरों की में सबसे पहले बात करेंगे लालपुर स्टेडियम स्थित तरण ताल के संचालन को लेकर खेल प्रेमियों का इंतजाम खत्म होने जा रहा है। क्रीड़ा अधिकारी मोहम्मद इरफान ने जून से सितंबर 2026 तक मानदेय के आधार पर एक जीवन रक्षक पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती के लिए सीतापुर लखीमपुर खीरी के इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। स्विमिंग से जुड़े खिलाड़ियों और युवाओं में इस अवसर को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आम जनता को बेहतर तैराकी सुविधाएं उपलब्ध होने की उम्मीद है। शैक्षिक, सामाजिक और साहित्यिक गतिविधियों के लिए समर्पित साहित्य सृजन संस्थान बिस्वा द्वारा आयोजित पाक्षिक लेखन समारोह सृजन के सारथी के 150वें अंक के अवसर पर विभिन्न साहित्यकारों को सम्मानित किया गया। इसी क्रम में लखीमपुर नगर के समाजसेवी, साहित्यकार, सेवानिवृत्त बैंकर और मोटिवेटर राम मोहन गुप्त अमर को उनकी रचनात्मक सहभागिता के लिए सृजन के सारथी सम्मान से नवाजा गया। यह सम्मान संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष संदीप मिश्रा सरस तथा संरक्षक रमेश वाजपेयी विरल ने प्रदान किया। साहित्य जगत से जुड़े लोगों ने उन्हें बधाई दी। लखीमपुर खीरी के प्रसिद्ध लिलौटी नाथ मंदिर में चल रहे विकास कार्यों ने गति पकड़ ली है। शुक्रवार को सीडीओ अभिषेक कुमार ने मंदिर परिसर का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति की समीक्षा की। लोक निर्माण विभाग द्वारा मंदिर कार्य के चौड़ीकरण और पुल निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। परिसर में नए विद्युत पोल, लाइटें लगाई गई हैं। चबूतरा निर्माण अंतिम चरण में है। जल्दी स्टील बेंच भी लगाई जाएंगी। नदी घाट की सफाई कर उसे नया स्वरूप दिया गया है, जिससे श्रद्धालुओं में खुशी का माहौल है। लखीमपुर खीरी में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज की हॉस्पिटल विंग को शीघ्र संचालित करने के लिए प्रशासन सक्रिय हो गया है। शनिवार को डीएम अंजनी कुमार सिंह ने हॉस्पिटलिटी ब्लॉक ए, बी और सी का निरीक्षण किया। उन्होंने मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर वाणी गुप्ता और विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा बताई गई कमियों की समीक्षा कर कार्यदायी संस्था को उन्हें जल्द दूर करने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा, मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। निरीक्षण के दौरान सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता, सीएमएस डॉक्टर आर.के. कोहली, डॉक्टर ए.के. गुप्ता सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी के थाना खीरी में आयोजित थाना समाधान दिवस में डीएम अंजनी कुमार सिंह, एसपी डॉक्टर ख्याति गर्ग ने फरियादियों की समस्याएं सुनी। उन्होंने राजस्व एवं पुलिस विभाग से जुड़े मामलों को त्वरित और निष्पक्ष निस्तारण के निर्देश दिए। डीएम ने कहा, शिकायतों के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं की जाएगी। विवादित मामलों में राजस्व और पुलिस टीम को संयुक्त रूप से मौके पर जाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक पवन गौतम, सीओ सिटी विवेक तिवारी, नायब तहसीलदार सुनील कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मैगलगंज थाना क्षेत्र में गोमती नदी स्थित रेलवे पुल के निकट रेलवे ट्रैक पर एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
स्थानीय लोगों के अनुसार गोमती पुल क्षेत्र पिछले कुछ समय से हादसों का केंद्र बना हुआ है। बीते 1 महीने से यहाँ 3 लोगों की मौत हो चुकी है। थाना प्रभारी संजीव कुमार सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान अभी नहीं हो सकी है। 100 को मर्चरी में सुरक्षित रखवाया गया है तथा पुलिस शिनाख्त और मौत के कारणों की जांच कर रही है। खीरी के चपरतला क्षेत्र में हल्की बूंदाबांदी ने बिजली व्यवस्था की पोल खोल दी। औरंगाबाद पावर हाउस से जुड़ी विद्युत आपूर्ति ठप होने के कारण सैकड़ों गांव 16 घंटे से अधिक समय तक अंधेरे में डूबे हैं। भीषण गर्मी उमस के बीच लोगों की रात भर परेशानी झेलनी पड़ी, जबकि पेयजल संकट और छोटे व्यापारियों और किसानों की दिक्कतें भी बढ़ गई हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि मामूली बारिश और तेज हवा में भी बिजली व्यवस्था जवाब दे जाती है। मामले पर एसडीओ अमित सिंह ने बताया कि 33,000 वोल्ट की लाइन में आई खराबी को ठीक कर लिया गया है। जल्द आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। और अब संक्षिप्त में बात होगी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात होगी सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा दी गई प्रतिक्रिया की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बेटी बेटी होती है और इसका सम्मान होना चाहिए। किसी भी बेटी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि उन्होंने पुलिस को तत्काल एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अखिलेश यादव से भी अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संयमित व्यवहार की सीख देने की अपील की है। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, लोग आजमगढ़ को सपा का गढ़ बताते हैं, लेकिन यहाँ केवल यादव समाज ही नहीं रहता है। राजभर ने कहा कि राजभर, निषाद, कोल, बिंद, पाल, प्रजापति, चौहान, ब्राह्मण समेत अनेक समाज के लोग यहाँ निवास करते हैं। उन्होंने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी और सहयोगी दल नया राजनीतिक संदेश देंगी। मथुरा के थाना जैत की छठी करम चौकी पर तैनात सब इंस्पेक्टर शशांक कौशिक के खिलाफ स्थानीय विक्रेताओं से अवैध वसूली, अवैध पार्किंग संचालन और बाहरी व्यक्तियों से वसूली कराने की शिकायतों की जांच में आरोप सही पाए गए। इसके बाद थाना जैत में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने शशांक कौशिक को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी श्लोक कुमार ने कहा कि विभाग में भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। गोंडा में इंडियन बैंक की प्रधान शाखा में करोड़ों रुपए के वित्तीय घोटाले के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। बैंक के सचिव तहरीर पर कोतवाली नगर में 69 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों में पिछले 23 वर्षों में शाखा में तैनात रहे कई प्रबंधक, कैशियर, हेड कैशियर, पोस्ट अफसर और क्लर्क शामिल हैं। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच तेज कर दी है। उत्तर प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं। शनिवार को लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, बस्ती, बलिया समेत 25 शहरों में बारिश हुई है। वाराणसी में दोपहर के समय तेज तूफान आने से होर्डिंग्स उड़ गई, जबकि प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज परिसर में जलभराव हो गया। लखनऊ में सुबह घने बादलों के कारण अंधेरा छा गया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक आंधी और बारिश की संभावना जताई है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।